हे गाइस व्हाट्स अप। सो दिस इज उज्जवल कुमार सैन और आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारा चीज़ें सीखने को मिलेगा, इंस्पिरेशनल चीज़ें मिलेंगी। तो मेरे साथ जो बैठी हुई हैं उनसे मिलेगा, मेरे से तो मिलता रहता है आपको, राइट? सो संगीता, ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? एंड बिफोर दैट Okay. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस बिकॉज आप आपके वजह से आज काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, राइट? सो प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। तो एक्चुअली मेरा नाम संगीता है एंड मैं अभी करंटली एमजी मोटर में जॉब करती हूँ एज ए जूनियर इंजीनियर। एंड पहले मैं गेब्रियल इंडिया लिमिटेड में जॉब करती थी। एंड मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं डिप्लोमा की थी मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड मेरे घर पे मेरे दो भाई एंड मम्मी पापा हैं। ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग इंट्रोडक्शन, बहुत सुपर फास्ट। ओके, सो आप जब डिप्लोमा कर रही थी, आपको क्या लगा कि आपने क्या क्या चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करा? मतलब क्या क्या चीज़ आप सीखी हो जो अदर देन रीडिंग बुक्स और लैब जो करते हैं नॉर्मल नहीं, जो कुछ अलग सीखी आप, ऐसा क्या था? एक्चुअली सर, जब मैंने मैकेनिकल लिया था तब एज ए मतलब उस टाइम पे मुझे कुछ पता भी नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है। सबने बोला कि हाँ वो एक मदर स्ट्रीम है, ले लो चलो। तो सबने बोला तो मैंने भी ले लिया। उस टाइम पे उतना नॉलेज भी नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है। बट ओके, जब मैं पढ़ाई स्टार्ट किया तो आई अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, और जो भी मैकेनिकल्स रिलेटेड थे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। ड्राइंग्स एंड ऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कैसे नीटली ड्राइंग किया जा सकता है एंड कैसे क्या होता है। वो काफी सारे अच्छे थे। एंड वर्कशॉप में भी सारे हमारे मैकेनिकल में हम 6-7 ही लड़कियां थे, बाकी सारे बॉयज थे। सो सबके साथ मतलब एक साथ पढ़ाई किया। वो लोग भी कितने अच्छे से मतलब पढ़ाई करते थे, तो हम लोग भी काफी मतलब टॉपर में भी इवन लड़की लोग ही आ जाते थे। तो हमें कभी लगा ही नहीं कि ओके हम गर्ल्स है तो मैकेनिकल नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने भी काफी वर्कशॉप में भी पूरा सबके साथ ताल मिला के जितना सर सिखाते थे सब हम लोगों ने किया। तो वैसे हमारा 3 इयर्स एज ए गर्ल कंप्लीट क्या हुआ। क्या प्रॉब्लम फेस करी वाइल स्टडिंग, पढ़ाई करते करते? बिकॉज आप एज ए पढ़ाई गर्ल, में ऐसा कुछ हमें प्लीज गो अहेड। एक्चुअली स्टडी टाइम हमें ऐसा कुछ दिक्कत हुई नहीं। मतलब नॉर्मली जो भी वर्कशॉप में रहता है वो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। और सिखाते टीचर्स के भी ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि वो कैसे सिखाते। तो हमारे मेरे कॉलेज में टीचर्स भी बहुत अच्छे थे एंड बहुत पेशेंस के साथ हमें सिखाया जाता था, तो हम काफी इजीली सीख भी जाते थे। कभी रिव्यूअर आपका आए? क्या सर? कभी आपके बैक पेपर मतलब सप्ली रिएपियर या बैक कभी आया आपके डिप्लोमा में? नहीं सर, मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया था। बट मुझे काफी मतलब टेंशन हुआ था। सब बोलते थे कि 10th के बाद नहीं कर सकती हो, या तो मतलब मैथमेटिक्स में काफी दिक्कतें होती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन मेरे एक सिविल के दोस्त थे, वो भी 10th के बाद ही किया था। वो हर साल टॉप पर आता था, हर सेमेस्टर में टॉप पर आता था। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। मेरा कभी भी बैक नहीं लगा है। इवन मेरा मतलब सही नंबर से मैंने क्लियर भी किया है सारे सब्जेक्ट। ओके, कितने परसेंट आपके थे डिप्लोमा में? मेरे डिप्लोमा में 78% है। आपको क्या लगता है, इतने साल आप जॉब करी, 6 साल लगभग, बिकॉज मैंने आपको पूछा था कितने साल, लगभग 6 साल हो गए आपको जॉब करते हुए ना? 5 years और 3 months सर। हाँ, तो 6, मतलब 6 हाँ, ईयर्स आपका रनिंग चल रहा है। तो रनिंग छह है, हाँ साल सर। जॉब करने के बाद आपको क्या लगता है जो परसेंटेज आपका आया था कहीं मैटर करता है जॉब में? सर बस वो जब इंटरव्यू होते हैं तब वहां पे कहीं कहीं इंटरव्यू में लिखा बताया जाता है कि 60% मार्क्स चाहिए। बट वो भी रेयर केस में। और हम जब जॉब करने लगते तब हम जब जॉब चेंज करते या तो तब एजुकेशन रिलेटेड मतलब 10% बोल सकते कि आता है। और पढ़ाई में हमने जितने भी किए थे टेक्निकली हमें उतना उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, 10% करीब। और बाकी सारे आउट नॉलेजेस मतलब कैसे हम सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, ऐसे चीजों को ही ज्यादा पूछा जाता है। डिप्लोमा के टाइम कोई ऐसा आपने मिस्टेक करी हो जो आप सोच रहे हैं कि मैंने शायद मिस्टेक करी थी, ऐसा कुछ मिस्टेक आपने करी हो डिप्लोमा करते हुए टाइम? एक्चुअली उस टाइम पे मैंने डिजाइन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।
मैंने ऑटोकैड सीखी थी, बट मैंने सॉलिड वर्क्स एंड क्रियो कैटिया उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। तब कोई उतना नहीं था गाइड करने के लिए भी कि तुम डिजाइन अच्छे से सीखो। मैंने अभी भी मैं एक चीज फील करती हूँ कि मैं अगर उस टाइम पे डिजाइन बहुत अच्छे से सीख ली होती एंड मेरा फर्स्ट कंपनी डिजाइन रिलेटेड होता तो शायद मेरी लाइफ में कुछ और होती। बट स्टिल अभी भी मेरी लाइफ में जो उसमें मैं खुश हूँ। बट ये लगता है कि यस, अगर मैं डिजाइन सीखी होती तो शायद कुछ और होता। ओके, मतलब आप जो अभी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको एडवाइस करती हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है डिजाइन में आप जा सकते हो, अच्छा फ्यूचर है। एग्जैक्टली इवन ऑटोकैड द बेसिक थिंग्स, बट सॉलिडवर्क्स क्रियो कैटिया अभी तो बहुत सारे एडवांस आ चुके हैं, तो एनएक्स, वो सब अगर सीख जाते तो सॉलिड। हाँ काफी मतलब लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। ओके, आपके जो कंपनी है उस पे आऊंगा मैं, कुछ और टॉप उस पे क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक क्वेश्चन है जो पूछना है आपसे मुझे। जो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, आप जब पढ़ाई करते हैं आप, राइट, बहुत से स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम हमारे परसेंटेज बहुत कम आएगा, मतलब परसेंटेज और आपके नॉलेज में क्या कोई कोरिलेशन है, या परसेंटेज ऐसे है और नॉलेज अलग है? आपके हिसाब से क्या होता है दोनों में? सर एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर हम समझ के पढ़ लेते तो फिर शायद मार्क्स थोड़ा बहुत कम आ जाते हैं, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख पाते, तो हो सकता है इसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। बट स्टिल इंटरव्यू में आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो। और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा A to Z पूरा कंप्लीट पढ़ के जाते हैं, फिर मतलब लिख तो देते हैं बट समझ में नहीं आता, मतलब पूरा समझ के नहीं पढ़ते। तो उस टाइम पे बस मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, हम्म। बट मतलब चीजों को समझ में थोड़ी सी रह जाती है। ऑलराइट, सो आपके 3 साल अच्छे से निकल गए अब डिप्लोमा के, अब आते हैं जॉब पर। फर्स्ट जॉब कैसे लगा आपका? फर्स्ट जॉब मुझे बहुत मतलब एक्साइटिंग था कि कैसा होता होगा, मतलब कोई नहीं, आपका नॉलेज नहीं कैसे था कि। लगा जॉब? जैसे कॉलेज से लगा था या फिर आप ऑफ कैंपस से लगा था, कैसे लगा था? अच्छा नहीं नहीं, मुझे ऑफ कैंपस में लगा था, ऑफ कैंपस में। कॉलेज कैंपस में हमारा काफी एक या दो ही कॉलेज कंपनीज आए थे, उसमें भी बहुत लिमिटेड बच्चे लिए और बाकी सब हम लोग ऑफ कैंपस में ट्राई किए थे। ऑफ कैंपस कैसे आपने ट्राई करा, वो प्रोसेस थोड़ा बताओ मुझे। एक्चुअली सर मुझे कॉलेज कैंपस से एक जगह भेजा गया था, तो वहां पे मैंने इंटरव्यू देके एक कोलकाता में एक जॉब मिला था, नॉर्मल डेटा एंट्री वगैरह। तो वहां पे हमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही जॉब करते, तो करते करते मुझे एक दिन एक कंसल्टेंसी का कॉल आया। तो मैं जाके उनसे मिली, बात की, तो उन्होंने बोला कि ऐसे इंटरव्यू है। तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ हो गया, बट फिर उन्होंने बोला कि अब अभी हम जा सकते हैं, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। बट मुझे बहुत डर था कि क्या होता है नहीं होता है। मेरे घर वालों ने भी बहुत मना किया, नहीं यार ऐसे नहीं होता है, मतलब फ्रॉड होगा ऐसा कुछ। बट स्टिल हम बोले ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हैं, हम जाके देखेंगे एक बार। तो मैंने रिस्क लिया लाइफ में एंड उस टाइम पे हो गया तो था। कंसल्टेंसी वाले ने आपको पैसे मांगा, उसके पैसे मांगा था हाँ आपसे? पैसे मांगे थे, हाँ कितना पैसे पैसे मांगे। लिए दिए आपसे 5,000 लिए थे। जॉब लगवाने के? हाँ तो अच्छा, आपने फिर मतलब क्या ट्रस्ट का, चलो रिस्क लिया आपने कि चलो 5,000 ले रहे हैं, कोई बात नहीं, जॉब लगवा रहे हैं, तो मतलब कहीं हाँ आपका, but, चलो हम्म। ठीक है। ओके, उन्होंने बस मतलब इंटरव्यू करवाने के लिए पैसे लिए थे, मतलब ऐसा उन्होंने एश्योरिटी नहीं दिया था कि आपको जॉब लग जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आपको जॉब लग जाती है तो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हो, बट हम इंटरव्यू करवाएंगे उसके लिए ऐसे। तो आपने 5,000 रुपीज पे किया। मैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट को बता दूं, राइट, जितना मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रुकने को बोलूंगा कि यहाँ पर गलतफहमी पाल लेंगे बच्चे। कंसल्टेंसी को पैसे तभी देना जब आपको लगे कि ये जेन्युइन है, राइट, नहीं तो पैसे मत देना, पैसा डूब हाँ जाएगा आपका। एग्जैक्टली। अगर वो 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगते हैं, क्योंकि 500 मांगते हैं, मत देना, आपके पैसे डूबेंगे, पक्का बता रहा हूँ। ये जो केस बता रहे हैं थोड़े क्योंकि एक्सेप्शनल मैंने है। उनका, हाँ मैंने काफी सारे रिसर्च किए थे वो कंसल्टेंसी के ऊपर, कि इवन उन्होंने मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स का भी मतलब एम्प्लॉयज का नंबर भी दिए थे जिनके उनके थ्रू उन्होंने जॉब भी मिला था, तो तभी जाके मैंने उनसे बात करके करके उसके बाद मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया था। ओके, ठीक है, तो पहला आपके जॉब लगा कहाँ पर लगा जॉब? मुझे पता है लेकिन आप थोड़ा होसुर बताइए। में। हाँ होसुर डिस्ट्रिक्ट में, नियर बाय बैंगलोर ओनली। ओके, मतलब गैब्रियल में लगा था ना? गेब्रियल इंडियन। तो हाँ सर। पहले सैलरी कितना था आपका? मैं जब ज्वाइनिंग की थी तब मेरी सैलरी करीब 7-8 थाउजेंड तक था। पर मंथ ना?
हाँ, मंथली। कितने घंटे काम करती थी आप? शिफ्ट में काम करते थे, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। तो 2 शिफ्ट में 8 घंटे करके जॉब का मतलब फर्स्ट शिफ्ट तो 6 टू 3 ओ क्लॉक और सेकंड शिफ्ट है तो करीब 3 टू 11:30 हम्म। ऐसा। सो आप जब उस टाइम 7-8 रुपीज पर मंथ मिल रहा था, कुछ फीलिंग हो रहा था आपको, क्या मैं कर रही हूँ, ये बहुत कम सैलरी मिल रहा है, डेली 8 घंटा काम करती हूँ? एक्चुअली जनरल बच्चों को ये फीलिंग होता है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मतलब मैं बता रहा हूँ लेकिन आपसे सुनेंगे तो शायद कुछ और, मतलब कुछ नया सीखने को, जानने को मिल जाएगा हमारे स्टूडेंट को। एक्चुअली सर मेरा ऐसा था कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई किया और मेरा मतलब कॉलेज फीस है ना काफी कम था, लाइक सेमेस्टर फीस 250 एंड 850 ऐसे था। अच्छा। तो एंड मतलब मैं थोड़ा सा पुअर फैमिली से बिलोंग करती, तो मुझे उस टाइम पे लगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा है। और 5 साल पहले तक भी मतलब ठीक था, मुझे लग रहा था कि ये मतलब ठीक है, बहुत अच्छा मिल रहा है ऐसा। तो जैसे जैसे आपका खर्चा कितना होता है वहां पर? वहाँ पे एक्चुअली सर हमारे कंपनी लंच बस एवरीथिंग मतलब हॉस्टल फीस मतलब सब सब कुछ मतलब प्रोवाइड बस करते वो थे, सेवन हॉस्टल थाउजेंड वगैरह। आपको ये मिल रहा था? अच्छा। हाँ, इन हैंड मिल रहा था तो वो पूरा सेविंग्स ही होता था। मैं समझ गया, मतलब बेसिकली सब कुछ जो लगभग दे रहे हैं वो लगभग आपको पैसे बच रहा था लगभग, इसलिए आपको लगा था मतलब ये हम्म। सही बात है। 7,000 प्लस लगा लो 8,000 एकोमोडेशन का, तो 15,000 लगभग मिल रहा था आपको उस टाइम, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो। राइट। हाँ, आठ एग्जैक्टली। हजार रुपया लग जाता है खाना पीना रहना, और बस का बता रहे हैं तो डेफिनेटली 8,000 लगेगा उसमें, अगर आप ठीक ठाक तरीके से जिएंगे, अच्छे से जिएंगे तो पता उसका लिमिट नहीं है कुछ भी। ओके। सो आप जो पहले आपको जॉब लगा तो आपका काम क्या था, करती क्या थी आप वहाँ पर कंपनी में? वहाँ पे सर पार्ट असेंबल होते हैं, जैसे कि बाइक का शॉक एब्जॉर्बर है एंड फन फोक है, तो उसका पार्ट असेंबल होता था। तो स्टार्टिंग में वही असेंबल करना, वो सब क्वालिटी चेकिंग पार्ट का वो सब सिखाए गए। 1 ईयर तो हमारा अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड था, तो उसमें वही पार्ट का क्वालिटी चेक करना एंड पार्ट असेंबली करना वो सब सिखाए गए, और फर्स्ट ईयर तो पूरा ऐसे ही निकल गए, वो सब आफ्टर सीखना। 1 ईयर आपको डिपार्टमेंट उन्होंने अलॉट किया? आफ्टर 1 ईयर, राइट? हाँ, परमानेंट कर दिया गया, हाँ। ओके। सो और आफ्टर 1 ईयर आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला? ऑपरेटिंग इंजीनियर का। तो उसमें क्या काम करती थी आप? उसमें भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही था, और उसमें थोड़ा मतलब जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको मतलब सीएनसी मशीन्स वगैरह का सिखाया जाता है, और रिजेक्शंस कैसे क्लियर किया जाता है, सुपरवाइजर का जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, या तो एक पूरी लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है जिसमें 12 मैन पावर्स होते हैं, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो लाइन का हैंडल करना रहता है बस। ये सब सेकेंड ईयर में भी ऑलमोस्ट लर्निंग पीरियड ही रहता है, बट काम के साथ लर्निंग रहता है। ओके। सो मतलब आप बता रहे हैं पहले 2 साल आपने सीखी, 1 साल पहले सीखी लगभग, दूसरे साल में सीखे भी और काम भी करिए आप, तीसरे साल कैसा बीता आपका? थर्ड ईयर में मुझे प्रमोशन, एक्चुअली हमारे गेब्रियल का एक पॉलिसी है, मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग ज्यादा होते हैं। तो गेब्रियल में क्या होता है कि जितने भी हायर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलते हैं, तो जो लोग नीचे काम करते हैं उनको ही प्रमोट किया जाता है। तो हमारा ऐसे इंटरव्यू करवाए गए, काफी सारे जो जो मतलब थे मतलब 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले सबको, जिसका भी बीटेक चालू था ऐसे सबको लेके इंटरव्यू करवाया जाता है। इंटरनल जॉब पोस्टिंग होता है, उसमें रिटन टेस्ट जैसे नॉर्मल इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है उसमें से। फिर सिलेक्ट हुई थी मैं टीम लीडर के लिए। तो तो उसके बाद उसके तो बाद सीएल बन गई थी? हाँ। ओके ठीक है, उसके बाद आप अभी काम कर रही हैं एमजी में, गुजरात में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ सर। ओके। सो आपको गुजरात अच्छा लगा, कर्नाटक अच्छा लगा, कौन सा जगह अच्छा बहुत अच्छा लगा? लगा सर, बहुत। कौन सा दोनों जगह एक्चुअली। हाँ सर। कौन सा बेटर लगा आपको? सर दोनों के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। गुजरात में गर्मी थोड़ी ज्यादा है, एंड होसूर का वेदर वेल एंड गुड, मतलब इतने अच्छे होसूर के वेदर। बट गुजरात में एंजॉयमेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब लाइक हर फेस्टिवल को ये लोग मतलब गुजराती लोग बोलते बहुत अच्छे से मनाते हैं, एंड एंजॉयमेंट काफी है। तो लगभग दोनों अच्छे हैं। अभी आपका पैकेज कितना है? अभी सर ऑलमोस्ट नियर बाय 5 lakhs। ओके, दैट्स रियली गुड, कंग्रेचुलेशन कि आप एज ए गर्ल मैकेनिकल में से फील्ड से आप अच्छा कर रही हैं, तो दैट्स रियली गुड।
अभी हम और कुछ क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करूंगा। जैसे आपके आपके कंपनी है, अभी आप टीएल है ना आपके मतलब आपके इसमें डिपार्टमेंट में, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? असेंबली है? नहीं, एक्चुअली मेरे पास्ट कंपनी में मैं असेंबली शॉप में थी और अभी मैं प्रेस शॉप में हूँ। अच्छा, प्रेस शॉप में आप टीएल हैं। आपके अंदर कितने लोग काम करते हैं? 10-12 मैन पावर। 12 पीपल वर्किंग। ओके, ठीक है। वो क्या उनका मेरे पिछले क्वालिफिकेशन? कंपनी में ऑलमोस्ट पर शिफ्ट। सर, बताइए, पिछले कंपनी में क्या था मेरे बताइए। पिछले कंपनी में जब थी, हाँ, तो वहां पे ऑलमोस्ट पर शिफ्ट 100, 120, 130 मैन पावर्स हुआ करते थे। तो वहां पे थोड़ा सा मतलब अलग था कि वहां पे पर शिफ्ट 1 या 2 टीम लीडर रहते थे, उनके अंडर 150 ऑलमोस्ट मैन पावर रहते थे, तो हमें हैंडल करना था। बट यहाँ पे थोड़े मतलब 8-10 पीपल्स रहते हैं। ओके, सो आपके प्रोफेशनल स्टडी 3 इयर्स और आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज ए वर्किंग गर्ल, सो आपको लाइफ में ऐसा क्या लगा कि 5 ऐसे टिप्स, इतने एक्सपीरियंस मतलब 6 और 5, 6 और 3 मतलब 9 इयर्स एक्सपीरियंस है टोटल इस फील्ड में। तो आफ्टर 9 इयर्स एक्सपीरियंस आप क्या 5 टिप्स आपके फेलो जो है मतलब आपके जूनियर्स जो देना चाहेंगी, 5 टिप्स, ताकि उनका लाइफ बेटर हो? लाइक सर, मैं तो पहले बोलूंगी कि जिसको भी डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आप कॉलेज लाइफ से डिजाइन सीखना चालू कर दो। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या, जनरली हम लोग को 3rd ईयर में सिखाया जाता है सिस्टम में ऑटो कैड इंस्टॉल करके लाइक सिखाना, बट मैं सारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट ईयर से खुद से बाहर से जाके सीखो। ऑटो कैड सीखो, सॉलिडवर्क्स सीखो, क्रियो, कैटिया, यूनिग्राफिक, जो जो आता है आप सीख लो। एंड आप डिजाइन में काफी अच्छा ग्रोथ है एक्चुअली डिजाइन में। अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो आपके ऐसा। कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? और हो सक आपके कंपनी में कितने लोग काम सॉरी करते सर। हैं? आपके कंपनी में कितने लोग काम करते हैं डिजाइन में, एमजी में? एक्चुअली सर, यहाँ पे डिजाइन सेंटर, एमजी का डिजाइन सेंटर एक्चुअली अभी चाइना में है। यहाँ पे अभी बन रहा है, अभी नहीं है यहाँ पे। दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। मैं तो इसलिए पूछा आ, क्योंकि डिजाइन के जॉब्स बहुत कम होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया कि जिसको लगता है काफी अच्छा है। मेरे नोन काम करते हैं, मतलब बट वो बॉयज हैं, गर्ल्स नहीं है। तो बट कम वैकेंसीज कम होते हैं। तो किसी को जाना है डिजाइन में तभी जाना, जैसे बता रहे हैं, अगर इंटरेस्ट हो, नहीं तो दिक्कत आएंगी आपको। ठीक है, बाकी वैकेंसीज बहुत होते हैं, लाइक प्रेस शॉप, असेंबली में, क्वालिटी में, प्रोडक्शन में बहुत, बिकॉज सारे कंपनीज का ही रहता है, चाहे वो इंडियन कंपनी है या एमएनसी है या यूके की या फिर चाइना की कंपनी, किसी कंपनी है, राइट? ओके, सो पहला टिप्स आपका है कि आपका, अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडली देखें तो आपका जो इंटरेस्ट है, आप पहले साल से या दूसरे साल से लग जाओ काम, उसके पीछे लग जाओ, जो भी आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट टिप्स पर आते हैं। और अगर आप मतलब 12th करने के बाद बीटेक कर सकते हो कोई भी, तो आप डायरेक्ट बीटेक में भी जा सकते हो रेदर देन डिप्लोमा। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कर लिया। तो कोई अगर 12th कर रहा है, अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद भी, काफी सारे लोग 12th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद बीटेक। तो आई फील 12th के बाद डायरेक्ट अगर बीटेक कर लिया जाए तो आई थिंक बेटर रहता है, क्योंकि डिप्लोमा करके फिर थोड़ा टाइम सेविंग हो सकता है अगर डिप्लोमा ना किया जाए तो। ओके, तीसरा टिप्स? और तीसरा टिप्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आई, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, ये तो हर जगह पे चाहिए ही होता है, ये तो इंग्लिश मतलब कितना इम्पोर्टेंट, इंग्लिश कितना एज ए इम्पोर्टेंट टीम रोल प्ले करता है एज ए डिप्लोमा होल्डर? इंग्लिश टूटी फूटी आनी चाहिए या फिर फ्लुएंट आना चाहिए आपके हिसाब से? फ्लुएंट आए तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। मैंने जब अपना फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया तो मैंने काफी दिक्कत हुई, तो मैंने भी सबसे सीखा सीखा मतलब तो आप अगर साउथ इंडिया में इंग्लिश तो आते होती तो इंग्लिश, आपको वहाँ कहीं भी तो हिंदी दिक्कत लोग नहीं। को आता ही नहीं, साउथ इंडिया बहुत कम को आता है। एग्जैक्टली सर, वहाँ, हाँ एग्जैक्टली। एंड ये भी जैसे कि आपने बोला सर इंग्लिश, तो आई फील कि अगर किसी को इंग्लिश आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो आप फर्स्ट ईयर से ही पूरा लग जाओ इंग्लिश के पीछे भी, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू, ऑब्वियसली हमारा मदर टंग हिंदी है, बट कहीं पे भी अगर इंटरव्यू में आप इंग्लिश में देते हो तो आपका मतलब सिलेक्ट होने का चांसेस काफी बढ़ जाता है।
चाहे सब बोले कि हाँ हिंदी और मदर टंग ये, बट ऑब्वियसली बट इंग्लिश आए तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है। फोर्थ नंबर टिप्स क्या होगा आपके हिसाब से? और हमेशा लाइक कभी भी हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आई डोंट नो दूसरे इंडस्ट्री के, बट मैंने ऐसे काफी टाइम फेस किया कि लगता है यार अब तो जॉब छोड़ो यार, क्या जिंदगी है। बट आई फील कि ये सब जगह होता होगा, काम करेंगे तो ऐसे थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस होता रहता है, बट इसके लिए एक्सरसाइज वगैरह आई फील कि करे तो तो सही रहता आप है, तो क्योंकि स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस क्यों आता है मुझे पता है, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर बिकॉज ये जाएगा रिकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताइए स्ट्रेस जो आता है इसको रिलीव करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? लाइक सर मैं तो किसी का भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती हूँ, या तो थोड़ा बहुत मतलब मेडिटेशन कर लेती हूँ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। अच्छा, मैं बता देता हूँ कुछ टिप्स सारे बच्चों के लिए। अगर मान लो कभी आपको डिप्रेशन होता है तो क्या करना, सुबह उठना और रेस लगाना, डिप्रेशन भाग जाएगा। ठीक है। और मान लो डिप्रेशन जैसा होता है, क्या करना, जो एनजीओज होते हैं आसपास गुरुद्वारा है वहाँ सेवादार बन जाना जाके। ठीक है। तो क्योंकि क्या बता रहा हूँ, वहाँ पर गुरुद्वारा या मंदिर जो भी है वहाँ पर जाके सेवा करने लगना, अपना डिप्रेशन भग जाएगा। ठीक है। ये बेस्ट तरीका एक्चुअली मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबके जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, तो बेस्ट तरीका यही है इससे निकलने का। बाकी जो ऑल्टरनेटिव जो है ना, नशा वाला चीज़, वो बहुत घटिया होता है, आपके लाइफ खराब कर देगा वो। राइट, उसको मत चूज करना, पहले बता देता हूँ। अक्सर दिल्ली में चूज करते हैं कैनॉट प्लेस में, रात फ्राइडे को रात 10 बजे से चलता है लगभग 3 बजे तक। तो ये बहुत कॉमन है दिल्ली में एक्चुअली में। ओके। तो मुझे पता नहीं गुजरात का क्या है एक्चुअली, मैं गुजरात इस प्लेस में कभी गया नहीं जो आप जिस प्लेस की मतलब बात करी थी। ओके। सो नाउ कमिंग द फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ टिप्स क्या है आपके हिसाब से? और एक हाँ, जैसे कि कुछ अगर हम इंडस्ट्री वाला कोई भी बताओ पोस्ट में जो जॉब करें, थियोरिटिकल ना हो, जो आपने एनालिसिस करा हो, मतलब कंपनी में काम करते 6 साल में। हाँ, मतलब लाइक कि अगर हम मतलब कहीं पे भी जॉब कर रहे होते हैं तो टीम तो रहते ही है हमारे साथ, तो उनको हैंडल करना भी आने चाहिए, लाइक गुड लिसनिंग स्किल्स और जो भी नॉर्मल एज ए टीम लीडर का होने चाहिए वो सब आने चाहिए। एंड क्या क्या आनी चाहिए? टीम लीडर मोस्टली बनने के लिए अपने क्या क्या बॉस स्किल को चाहिए, कैसे मतलब हैंडल क्या क्या करना है। स्किल, क्या क्या स्किल चाहिए होता है टीम लीडर बनने के लिए? मतलब नॉर्मली जबकि अब अगर मेरे टीम में किसी का मतलब प्रॉब्लम्स अगर हम समझ सकते हैं तो वो भी हमारे मतलब जब दिक्कत रहेगा तो वो भी हमको साथ देगा, तो हमें हमेशा टीम के साथ ही चलना है। उनके भी प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं हमें सुनना है एंड उसको भी ट्राई करना है कि हाँ हम उनको उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। एंड वही जितने भी मतलब लाइक उनके लीव्स वगैरह भी हैंडल आने चाहिए, क्योंकि हमारे अगर अंडर अगर 100 to 100 पीपल्स रहते हैं, एक ही साथ सब आ जाते 10-12 लोग की हमें छुट्टी चाहिए तो वो भी हैंडल करने पड़ते हैं कि नहीं भाई तुम 2 दिन बाद ले लो। दिस काइंड ऑफ इश्यूज आते हैं कि एक साथ हम किसी को छुट्टी भी नहीं दे सकते। अगर हम 10 लोगों को एक दिन एक साथ छुट्टी भी दे दिए तो हमारे बॉस से प्रेशर आते तुमने ऐसे कैसे छुट्टी दे दिया ऐसा वैसा। तो वैसे भी हमें हैंडल करना पड़ता है कभी कभी कि ठीक है तुम्हारा छुट्टी मैनेज करो, 2 दिन बाद लो, 3 दिन बाद, ये सब थोड़ी मोड़ी दिक्कतें होती है। तो ये सब आने चाहिए। काफी सारे कोर्सेज भी आता है मैन पावर हैंडलिंग का, तो अगर मैंने भी किया है उसका एक कोर्स जो कि काफी इफेक्टिव था। मैंने जब न्यू टीम लीडर हुई थी तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी एंड बहुत चिल्लाती थी, बट जब मैंने गेब्रियल कंपनी में एक कोर्स मतलब की थी टीम लीडर की, तो उस ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से इतना सब कुछ सिखाया गया कि कैसे मैन पावर हैंडल किया जाता है, क्या कैसे हम अपने एम्प्लॉयज को समझा सकते हैं, कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल रख के सबसे बात करने। तो बहुत अच्छा था। तो ऐसा भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं कि कोई ट्रेनिंग्स वगैरह ले, क्योंकि हमें लगता है हम हैंडल कर लेंगे बट हमें टेक्निकली पता नहीं होता कि हाँ होता क्या है। तो ट्रेनिंग्स काफी हेल्प करते हैं। तो आपका बोलने का मतलब है कि अगर आपको कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है इससे रिलेटेड तो आप सीख लो चुपचाप, सही है ना? ये मत एग्जैक्टली सोचो सर। कि ये मत हम्म। सोचो कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, चुपचाप सीखो जो जिसको आता है उससे, यही बोलने का मतलब है ना आपका। ओके। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन पाएंगे हम। एज ए गर्ल आपको क्या लगता है कि एक मैकेनिकल इंडस्ट्री में लड़की, एक्चुअली लड़कियां प्रेफर करती हैं या तो टीचिंग इंडस्ट्री में जाना या तो आईटी इंडस्ट्री में जाना, बट लड़कियां जो गर्ल्स होती हैं खासकर मैकेनिकल इंडिया में बहुत कम प्रेफर करती हैं या फिर बहुत बहुत कम काम करती हैं।
आपकी कंपनी में बहुत कम लड़कियां काम करती होंगी, आई होप सो, है ना? सारी कंपनी की यही हालत है। बड़ी कंपनी में फिर भी लड़कियां मतलब काम करते हैं, छोटे में तो नहीं है लगभग। जितना मैं छोटे में कंपनी विजिट करा, दिखे नहीं कोई भी वहाँ पर। बिकॉज मैं काफ़ी छोटे कंपनी विजिट कर चुका हूँ, बड़े भी, पर छोटे कंपनी ज़्यादा विजिट किया मैंने, बिकॉज उससे कुछ ज़्यादा ही मेरे को लगाव था। ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आता है अगर मान लो एज ए गर्ल, आपको क्या मतलब प्रॉब्लम आता भी है, नहीं आता, ये मुझे। हाँ, गर्ल्स जब काफी 8 आवर्स खड़े होके काम करते हैं तो किसी किसी को मतलब हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तो इसके लिए भी कंपनी में हमारे सीनियर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अच्छा से खाना पीना खाओ एंड फ्रूट्स एंड ऑल, जो भी वाटर एंड ऑल काफी सारा लो, ताकि आपको हेल्थ इश्यूज ना हो। तो नॉर्मली अगर हम कहीं भी कुछ हैवी चीजें काम करते करते उठा लेते तो उसके वजह से बैक पेन वगैरह आने लगते हैं। बट अदर देन अगर कोई गर्ल्स अच्छे से अपना हेल्थ केयर लेते तो कोई इशू नहीं होता। अगर कोई लड़की अपनी हेल्थ केयर नहीं लेती है, बस काम करती है, देन उनके लिए थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है एमजी में? तो वर्किंग इट वर्क कल्चर इज कैसा है? वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छा है सर। मतलब गर्ल्स एंड बॉयज को मतलब सेम देखा जाता है, ऐसा नहीं कि गर्ल्स को अलग बॉयज को अलग, लाइक बोथ आर सेम। सैलरी टाइम पे मिलता है कंपनी में, सैलरी टाइम पे देते हैं हाँ सैलरी? एग्जैक्टली वो तो मंथ के पहले, मतलब 31st को ही आ जाता है। ओके, मतलब टाइम खत्म हुआ है, एक महीना आपका सैलरी आया था, संडे को सैलरी आते हैं कंपनी में? संडे को भी आता है? संडे को आता है या संडे वर्किंग डे नहीं में नहीं, सैटरडे संडे नहीं आते। मंडे को आता वर्क मंडे टू फ्राइडे को ही आता है। है? लेकिन यूएस में क्या होता है, जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं वो संडे को पेमेंट करते हैं। मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन अगर जब मेरे हमारा पास। मतलब 1 तारीख संडे आ जाता है तो हमारा सैलरी पहले ही आ जाता है। ओके ओके, मतलब बिफोर दैट आपको मिलता है। हम्म। मतलब सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत से होते हैं प्राइवेट सेक्टर में सैलरी नहीं मिलता है, तो मैं उनको बोलता हूँ अगर आप दुकान में काम करेंगे सैलरी नहीं मिलता, अच्छे कंपनी में काम करते हैं सैलरी टाइम पे मिलता है इन जनरल। ओके, अब आता है कि मिस्टेक। 3 मिस्टेक बताइए जो आपने लाइफ में करे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पढ़ाई करते करते या फिर आप जॉब करते। 3 मिस्टेक्स, टॉप 3 मिस्टेक्स आपके हिसाब से। एक तो सर मतलब मुझे हायर एजुकेशन करना था, तो ठीक है इट्स ओके, मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया। बट मतलब मुझे लगा था कि मुझे साइंस में पढ़ना चाहिए था एंड ऑल। ओके, बट मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया 2015 में, मैंने पास आउट हुआ एंड 2015 में मैंने अपना पहला कंपनी भी ज्वाइन किया। बट उसके बीच में मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स की गैप हो गई, क्योंकि मैंने बीटेक में ज्वाइन नहीं कर पाई। क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि तुम कैसे बीटेक करोगे क्या करोगे। तो इस ये सब सोचने एंड पहली जॉब था, तो काफी टाइम मेरा वेस्ट हो गया उसी में। तो अगर आप डिप्लोमा भी कर रहे हो तो जॉब में अगर कोई भी जा रहे हो तो इमीडिएट बीटेक के लिए भी आप मतलब कैसे बीटेक करना चाहिए? कर पार्ट टाइम लेना बीटेक करना चाहिए। चाहिए ना? अगर पैसा नहीं है तो पार्ट टाइम बीटेक कर लो। काफी लोग पैसा नहीं, पार्ट टाइम बीटेक कर लो, अगर काफी लोग पैसा है तो फुल टाइम करो, है ना? ठीक है, बताइए आप बताइए। काफी लोग हाँ मतलब जॉब करते करते भी फुल टाइम बीटेक में एडमिशन एनरोल कर लेते हैं, तो वो भी अच्छा ऑप्शन रहता है। एंड लाइक IIIT EMI, काफी उसमें खर्चा भी काफी कम होता है। अगर किसी को मनी प्रॉब्लम भी है तो आप IIIT एंड EMI में जा सकते हैं, ईएमआई मतलब की बहुत बात अच्छा करें, रहता है। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? काफी EMI अच्छा एंड रहता है ना? क्या सर? क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है एग्जाम में? ईएमआई का काफी अच्छा रहता है, मैंने देखा है। एक्चुअली EMI मैंने नहीं किया है, तो बट मैंने सुना है कि अच्छा ही रहता है। मतलब अगर थोड़ा सा हम पढ़ाई करते हैं तो पास होने का चांस 80% रहता है, मतलब पास हो ही जाएगा। और मैं IIII कर रही हूँ, तो काफी इजी है। मतलब मैं 2-4 दिन पढ़ाई करके भी एग्जाम दे देती हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप ओके समझ गया, मतलब आपका मैनेज करने में पढ़ाई कितना दिक्कत नहीं होता है जॉब के साथ। आप बोल रहे हैं 4-5 दिन में पढ़ती हूँ एक्चुअली। देखिए यहाँ पर गलती मत पालना जो भी स्टूडेंट है ना, ये जो ना एक्सपीरियंस के बाद ऐसा होता है। जैसे मैंने जब एमटेक करा था कुछ भी नहीं पढ़ा था, जाके पेपर में पढ़ता था आराम से, अच्छे हमारे मार्क्स होते थे। तो मतलब गलती मत पालना कि बिना पढ़े आ रहे हैं। एक्चुअली हम कल्चर पहले कल्चर में है, तो हमें पता है क्या चीज़ होता है, बस एक बार देखना होता है और उसको लिख के आते हैं, राइट? इसलिए मार्क्स आते हैं। तो ये गलती बहुत से पालते हैं बिना पढ़े आ रहा है, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो अच्छा, ओके। आगे का प्लानिंग क्या है आपके हिसाब से? लेकिन ये आपने एक मिस्टेक या मुझे 2 मिस्टेक, एक मिस्टेक बताया आपने, दो बाकी मिस्टेक बताया नहीं आपने। ये बताओ पहले, फिर आपसे आगे बढ़ेंगे हम।
और आई हैव टू थिंक सर, बस एक ही मिस्टेक आपको क्योंकि लगता है? मैंने कंपनी में मैंने कभी जो आपने भी किया गुस्से में कुछ मतलब बोल दिया हो किसी को, ऐसा लगा कि भाई मिस्टेक कर दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, बता रही थी कि मैं बहुत गुस्सा कर रही थी? एक्चुअली होता क्या है सर, मुझे लगता है मैंने सही किया जो भी किया है सर। मतलब काफी टाइम मैं ऐसे फील भी करती हूँ, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अपने अपने बॉस के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उनको भी सुना देती हूँ कुछ तो ठीक है, लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। वो तो हर दिन का चलता है ओके, मतलब वो लिटिल बिट जनरली। प्रॉब्लम आते रहते हैं। ओके ठीक है। ओके ठीक है, तो आपका आगे का प्लानिंग क्या है? कंपनी चेंज करेंगे या इसी में रहेंगे भी कुछ साल और? अभी तो एक्सपीरियंस मतलब ओईएम कंपनी, तो एक ओईएम कंपनी का एक्सपीरियंस करना है, और अगर अच्छे कंपनी मिलते तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर इट, बट अभी तो एमजी में रहने का मन है। ओके ओके संगीता, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। आई होप सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। राइट, तो संगीता आप क्या एक सिंगल एडवाइस देना चाहोगे जो जूनियर्स आपके? ओनली वन एडवाइस एट द एंड, सिंगल एडवाइस फॉर हैविंग ब्राइट फ्यूचर। अगर आपको इंजीनियरिंग पढ़ने का इंटरेस्ट है तो ही आइए, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ के पछताते हैं कि क्यों मैंने पढ़ाई किया, क्यों मैंने जनरल लाइन पे नहीं किया एंड बीएससी एंड ऑल नहीं किया। तो अगर इंटरेस्ट हो आता है तभी मतलब कीजिए, वरना 3 ईयर या तो 6 ईयर्स के बाद आपको लगेगा कि मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है इंडस्ट्री में जॉब करना, इवन ऑटोमोबाइल में मैं रहना भी चाहती हूँ, मेरा होल लाइफ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही रहना चाहती हूँ, या तो मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है एंड मुझे अच्छा लगता है जो भी मैं काम अच्छा, करती हूँ। आपको कैसे पता अगर लगा किसी को आपका आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में? बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं इंटरेस्ट क्या है, तो आपको कैसे पता लगा? टाइम मुझे काफी एक्साइटमेंट लगता है एंड मतलब जो भी मैं चीजें सीखती हूँ, मुझे कभी बोर फील ही नहीं हुआ कि यार मैं क्या, यार नहीं चाहिए सब, क्या जिंदगी है, क्यों सीखना। कभी मुझे ऐसा फील हुआ ही नहीं। मैं जो भी रोबोट टीचिंग, रोबोट एंड ऑल, वो सभी में सब कुछ मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखती हूँ। इवन मैंने सीएनसी मशीन भी ऑपरेट किया, उसका ऑपरेट करते करते मैंने 4 मंथ में मैंने पूरा प्रोग्रामिंग भी सीख लिया था। तो मैंने, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी काफी मेरा तारीफ किया कि तुमने कैसे इतना जल्दी सीख लिया। तो मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे मतलब ये ही हुआ, लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा अच्छे इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ सारे बच्चों को। इसका मतलब ये है, आप ऐसे काम कर रहे हो, इसमें आपको बोरिंग फीलिंग नहीं हो रहा है, पहला। आप उस फील्ड को आप चूज कर सकते हो, पहला। दूसरा क्या है, अगर आप ग्रेट लर्नर हो तो आप ग्रेट अचीवमेंट कर सकते हो अपने लाइफ में, खास करके इंजीनियरिंग फील्ड में। दो चीजें आप टेकअवेज लेके जाओ इस वीडियो से, काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच। ओके संगीता, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। सर